तो पार्ट 5 में हम लोग करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस और भूगोल। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन उसके आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी देखेंगे और हर चैप्टर का भूगोल के ही चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट वाइज सभी क्वेश्चन ऑनलाइनर में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। उसी 750 प्लस सीरीज में ही हम लोग ये पार्ट भी कर रहे हैं, पार्ट 5 पार्ट 4 तक हो गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भूगोल हमारा है, पहले भूगोल से ही शुरू करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं यूपी टेट के ईवीएस वाले क्वेश्चन में ही। तो भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो सुंदरबन का डेल्टा दो नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, बृहद गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। अगला है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी गार्डविन आस्टिन को कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। भारत की सबसे मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है? तो बुलर झील है, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जो किस स्टेट में है? असम में। अगला है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। ये जो तीनों रेखाएं हैं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका से। अगला इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। किस किस इको मार्ग किन उत्पादकों को दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के अनुकूल हों। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो पृथ्वी सम्मेलन से, जिसे रियो डी जेनेरियो 1992 के सतत विकास के लिए रखा गया था। अगला विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में, ठीक है, जो कहाँ पे है? नीदरलैंड में। पृथ्वी सम्मेलन +5 अर्थ समिट +5 कब आयोजित हुआ था? तो वर्ष 1997 में। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अगला सोनार तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए। वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की। अगला प्रश्न है एलपीजी में दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन। अगला प्रश्न है भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है? अभी हम एक क्वेश्चन में देखे हैं, तो किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है, जो जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगला सुंदरबन का डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा? तो सुंदरी वृक्ष के कारण। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? कौन सी है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के राज्य में है। अगला भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुडी है। अगला प्रश्न भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मशीनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है। कहाँ पे है ये? मेघालय में। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो मणिपुर में। अगला प्रश्न भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैरन द्वीप पे है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अगला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए ये।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ये झींगा मछली और प्याज उत्पादन से है। अगला, सिल्वीकल्चर का संबंध किसके संवर्धन से है? प्रश्न नंबर 450, सिल्वीकल्चर का संबंध किसके संवर्धन से है? तो वन एवं वन उत्पादों के विकास से। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा किस वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरबन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष, एक बार हो चुका है ये। अगला, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, जो कहाँ पे है? रूस में। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, केरल में है। अगला, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियां हैं? तो कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियां। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप, यह एकल प्रवाल द्वीप है, इसे कोरल आइसलैंड भी कहा जाता है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है। अगला, भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर, जो कहाँ पे है? राजस्थान। 62, सिपलीला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश को। जोंग जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो शरावती नदी पर, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी को। इंपॉर्टेंट है। शांति घाटी को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला और यह किस राज्य में है? तो वर्ष 1984 में मिला, यह केरल में है। ठीक है। अगला, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। ठीक है। अगला, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। ठीक है। अगला, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य के बाद एक और तारा है जिसको क्या नाम दिया गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। अगला, किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अगला, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को, जिसे कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को, जिसे मकर संक्रांति भी बोलते हैं। ठीक है। अगला, पृथ्वी की आंतरिक परत या कोर मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी है? तो ये निकिल और लोहा से, जिसे निफे भी कहते हैं, निफेसियाल सीमा। आगे देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हंटर मून किसे कहा जाता है? तो शरद पूर्णिमा को बाद आने वाली पूर्णिमा के चांद को हंटर मून कहते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का। ठीक है। ये पूछा भी गया है। 478, प्रश्न नंबर 478 वाला। बेसाल्ट और ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानों के मुख्य उदाहरण है? तो अग्नेय चट्टानों के। कोयला और पेट्रोलियम मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और यह किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी में, जो कहाँ है? अफ्रीकी महाद्वीप में। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? तो अफ्रीका को ही अंध महाद्वीप कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो कौन सा पूछा जाता है? क्षेत्रफल के अनुसार। तो कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है ये? सुपीरियर झील, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को या तिब्बत का पठार। स्वेज नहर किन 2 सागरों
को आपस में जोड़ती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है? तो स्वेज नहर है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला देखते हैं पुरानी जलोढ़। प्रश्न नंबर 492, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बांगर मिट्टी या नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। ठीक है, बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जो जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। अगला, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो चूना। पीसी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन और पालन किया जाता है? तो पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन होता है। भारत में लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो टमाटर और मांस उत्पादन से। अगला, बेटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो अंगूर की खेती से। झूम खेती के तहत फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें उगने फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें उगने वाले बांस खरपतवार का क्या करते हैं? तो उन्हें उखाड़ते नहीं बल्कि काटकर वहीं जला देते हैं। राख खाद का काम करती है जो। अगला, भारत के किस राज्य में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध करेवा मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फूलों की खेती के लिए। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण। ठीक, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की माटा टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर, जो कहाँ पे है? झांसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। रेहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सोनभद्र जिले में, जो पिपरी नामक स्थान पर है। अगला, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है और यह किस प्रकार की झील है? तो सोनभद्र में यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अगला देखते हैं। सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? सोनभद्र जिले से। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजघाट बांध परियोजना स्थित है, जो यूपी और एमपी के संयुक्त परियोजना है? तो ललितपुर जिले में है, जो बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे। अगला प्रश्न, शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार भी है। कहाँ पे? ये अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी विहार स्थित है, जो सबसे छोटा पक्षी विहार है? तो एटा जिले में है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सहारनपुर जिले में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांस उद्योग और सुरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बरेली। अगला देखते हैं। इन सिटू का अर्थ क्या है? तो जीवों का उनके प्राकृतिक आवास के भीतर ही संरक्षण करना, यही क्या कहलाता है? इन सिटू। अगला, एक्स सिटू क्या है? एक्स सिटू संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करना, जैसे चिड़ियाघर, बॉटनी गार्डन और जीन बैंक में। अगला, नॉर्मन मायर्स का नाम पर्यावरण की किस अवधारणा से जुड़ी है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा से जुड़ी है। अगला, वैश्विक स्तर पर कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित हैं और भारत में कितने हैं? तो वैश्विक स्तर पर 36 हैं, भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का कौन सा हॉटस्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्वोत्तर भारत। अगला देखते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्ने क्या दर्शाते हैं? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के। ठीक है, जब कोई संकटग्रस्त प्रजाति रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों से हरे पन्ने पर स्थानांतरित की जाती है, तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका यह अर्थ होता है उस प्रजाति के संरक्षण के प्रयास सफल रहे और अब उनकी संख्या में सुधार हो गया है। पवित्र उपवन क्या होते हैं? तो वनों के वे भाग जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित रखा जाता है और वहां कटाई प्रतिबंधित होती है, उसे पवित्र उपवन कहते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अंगुल के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखकर हमारी रक्षा करती है। इन
किरणों से मानव में कौन सी मुख्य बीमारी हो सकती है? तो कौन से होते हैं? मोतियाबिंद या त्वचा कैंसर, दोनों हो सकता है। अगला है वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। ओजोन छिद्र का निर्माण पृथ्वी के किस ध्रुव के ऊपर सर्वाधिक देखा गया है? तो दक्षिणी ध्रुव पे, जो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका के ऊपर है। अगला, हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कणों जिनका भार 10 माइक्रोन या कम होता है उसको क्या कहते हैं? तो पार्टिकुलेट मैटर, PM10 अभिवित पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है। अगला, रेफ्रिजरेटर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर अब किस सुरक्षित गैस का उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, जिसे HFC कहते हैं, जैसे R134A, इंपॉर्टेंट है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस मानक माना जाता है? किस गैस का मानक माना जाता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसको माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका बस कार्बन डाइऑक्साइड कर लीजिए, जिसे CO2 बोलते हैं, इसका GWP1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछ लेगा तो याद रखिएगा इसको। वायुमंडल की कौन सी परत विमान चालकों के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है, क्योंकि वहां बादल और मौसमी हलचल नहीं होती है? तो कौन सा है? समताप मंडल। ओजोन परत की मोटाई किस मौसम में सबसे अधिक और किस मौसम में सबसे कम होती है? तो बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है और शरद ऋतु में सबसे कम होती है। ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही बार पूछा गया ऊपर SSC के एग्जाम में। किस गैस को दम घोंटू गैस कहा जाता है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन का प्रवाह रोक देता है? दम घोंटू गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों के पत्थरों का क्षरण होना क्या कहलाता है? तो स्टोन कैंसर कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे भूप्रपाटी बोलते हैं, उस पर किन तत्वों से बनी होती है? तो किन तत्वों से बनी होती है ये? सिलिका और एल्युमिनियम से। इसे सियाल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेटल, जो पृथ्वी का मेंटल परत होता है, उसी को बोलते हैं। महासागरों की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? तो 35 प्रति हजार, यानी 35 ग्राम प्रति, यानी 1000 लीटर पानी में 35 ग्राम क्या होगा? ये महासागरों की औसत लवणता होती है। ठीक है। अगला, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की एक गर्म जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की। लेब्राडोर किस प्रकार की महासागरीय धारा है? तो ये ठंडी ठंडी जलधारा है। अगला देखते हैं प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है और ये कहाँ है? तो मेरियाना गर्त है ये। विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है, मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वेज नहर के खुलने के किन दो देशों क्षेत्रों के समुद्री दूरी बहुत कम हो जाती है? तो किसके? यूरोप और एशिया के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है स्वेज नहर के खुलने से। अगला, सागर गासो सागर, प्रश्न नंबर 538, सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है जहां कोई तटरेखा नहीं है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा में सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है? तो ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। इसे बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है। अगला, रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। अगला, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है जहां से लावा निकलता है? तो उसे क्रेटर बोलते हैं, और यही बड़ा होने पे काल्डेरा कहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? जो भूकंप की तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र, एपिसेंटर उसको बोलते हैं। पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? तो मैग्मा, और जब ये बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान का। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन मिट्टी के जमाव से बनने वाले मैदान को क्या कहते हैं? तो लोएस का मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो किस राज्य में है? केरल और तटीय कर्नाटक के, जो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं और ठोस द्रव दोनों में यात्रा करती हैं? तो प्राथमिक तरंगें, जो पी वेव्स बोलते हैं। नदी में के मुहाने पर बनने वाली त्रिभुजाकार स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं डेल्टा। मृत घाटी अपनी अत्यधिक गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में, जो कहाँ पे? अमेरिका में। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा बनने वाली गुफाओं की छत से लटकने वाली आकृति को क्या कहते हैं? यानी जो चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं उनमें जो भूमिगत जल द्वारा बनने वाली गुफाओं की छत से लटकने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो स्टेलेक्टाइड। क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइड बोलते हैं उसको। अगला देखते हैं, सिंहलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है हर एग्जाम में, और लगभग 2011 से लेकर 21 तक तो पूछा ही गया है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार कवर कर लीजिए। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, कहाँ स्थित है ये? तो राजस्थान में। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। जंगली गधों के लिए भारत का एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2021 वाले में। अगला, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य रूप से किस जंतु के संरक्षण के लिए माना जाता है? तो हंगुल, जो कश्मीरी हिरण के लिए। मानव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 556, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? अगला, ये हमारा भूगोल के जितने भी क्वेश्चन थे ये हो गए, ठीक है। अगला हम यूपी विशेष देखेंगे जो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। जितने भी ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपका रिवीजन करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर 1-2 बार देख लीजिए वीडियो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।